Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. Dear student, as you know, yesterday we have read the story of the Honey Guide's Revenge. The Honey Guide's Revenge. Today we are going to do the workbook work. The Honey Guide's Revenge. Consult your dictionary, word definition, and then we will write sentences. Rarely is adverb. Definition not often, seldom, यानी कभी कभार, बहुत कम होना. She rarely leaves the house and goes to the library. कि वो कभी कभार ही अपने घर से बाहर जाती है और कहाँ जाती है, लाइब्रेरी जाती है. Rattle verb. Sharp knocking sound. The windows rattled in the strong wind. कि जब तेज़ हवा चली है तो विंडोज जो है वो खड़कना शुरू हो गई, बजना शुरू हो गई. Hive. Noun verb. A thing that has domed shape. The hive is made of wood. हाइव जो है वो बी के घोंसले और घर को यानी नेस्ट को भी कहते हैं. स्टार्टल वर्ब. कॉज टू फील सडन शॉक. अचानक किसी चीज़ का शौक लगना. आई डिडंट मीन टू स्टार्टल यू. ये मेरा मतलब आपको कोई शौक देना नहीं था, कोई तकलीफ देना नहीं था. द न्यूज़ विल स्टार्टल द सिटी. रिवेंज बदला लेना. नाउन. द एक्शन ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्न. बेटा यहाँ पे ये सी है और ये इन नहीं आना, ये वाला आएगा बस. द एक्शन ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्न यानी किसी को बदले में कोई तकलीफ देना. एंजेट. एंजेट आपको जैसे कि पता है, एंजेट एक परिंदा है, बर्ड है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर ऑफ हनी, और इट इज़ कॉल्ड हनी बर्ड एज वेल. जो हनी के बारे में बताता है कि हनी यहाँ पे है, यानी शहद यहाँ पे. एंजेट टुक हिज रिवेंज. एंजेट ने अपना बदला ले लिया. नाउ टर्न नेक्स्ट पेज. द हनी गाइड्स रिवेंज. जम्बल्ड वर्ड्स. द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स below are jumbled. Figure out what the word is and write it on the blank line provided. अब उन्होंने कुछ वर्ड जो हैं कुछ वर्ड्स के जो हैं वो लेटर्स को जंबल कर दिया, आगे पीछे कर दिया. लेपर्ड, ड्रिपिंग, हाइव, रिवील, वैक्सी, होप्ड, फ्यूरियस, रैटल्ड, पेशेंटली, rushing, gingerly, twigs, rarely, thud, buzzing, indignantly. How did the honey guide help gingerly find honey? क्वेश्चन है कि कैसे हनी गाइड ने जिंजाइल को जो है वो गाइडेंस दी हनी की तरफ, कैसे उसको हनी तलाश करने में मदद दी. इट हेल्प्ड हिम बाय फाइंडिंग द बी हाइव एंड बाय गाइडिंग हिम टू द ट्री. उसने उसको बी हाइव को पहले फाइंड आउट किया और बाद में उसने जिंजाइल को गाइड किया. बेटा ये एच है. उसने उसको जिंजाइल को ट्री की तरफ गाइड किया, तो इस तरह उसने उसकी मदद की. Could Gingerly have found the beehive on his own? Yes or no? अब वो सवाल पूछ रहे हैं क्या जिंजाइल जो है वो ये बी हाइव जो है जहाँ पे वो शहद था वो क्या वो खुद उस तलाश कर सकता था. नो, जिंजाइल could not have found the beehive on his own. देखिए बेटा कि ये जो हनी था वो तो दरख्त के बहुत ऊपर था, तो जिंजाइल को ख़ुद तो नहीं पता लग सकता था कि वहाँ पे जो है वो बीज जो हैं हाइव में अपने वो वैक्सी कॉम तैयार कर रही हैं. तो
अगर एंजेड उसकी हेल्प आउट ना करती जिंजाइल की तो वो कभी भी नहीं पहुंच सकता था वहाँ पे। हाउ डिड द हनी गाइड कैरी आउट हिज रिवेंज। अब क्वेश्चन है कि हनी गाइड ने अपना बदला कैसे लिया। ही प्लेड अ ट्रिक विद जिंजाइल, उसने जिंजाइल के साथ एक ट्रिक प्ले किया। ही गाइडेड हिम टू अ थॉर्न ट्री वेयर देयर वाज अ लेपर्ड, उसने उसको उस तरफ उस ट्री की तरफ जो है वो उसकी गाइडेंस की, उसकी रहनुमाई की, जहाँ उसको लेके गई जहाँ पे लेपर्ड था। इस तरह उसने बदला ले लिया अपना। What is the lesson that जिंजाइल एंड हिज चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर। वो क्या सबक है जो जिंजाइल और उसकी फैमिली चिल्ड्रन और मतलब उसकी आने वाली नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। दे विल ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा याद रखेंगे। टू लीव द बिगेस्ट एंड जूसियस्ट पार्ट ऑफ द कॉम फॉर एंजेड, वो हमेशा ये बात याद रखेंगे कि एंजेड के लिए जूसियस्ट और बिगेस्ट पार्ट जो है वो कॉम का छोड़ना है, कुछ हिस्सा उसको देना है, शेयरिंग करनी है। डू यू थिंक एंजेड वॉज राइट इन टेकिंग रिवेंज, वाई और वाई नॉट। अब वो पूछ रही है बेटा कि क्या एंजेड जो आपके ख्याल में आप क्या सोचते हैं कि एंजेड वॉज राइट इन टेकिंग रिवेंज और नॉट। क्या एंजेड ने बदला लेके अच्छा किया या नहीं किया। अगर आप उसके हक में हैं तो भी बताएं क्यों, और अगर आप उसके हक में नहीं हैं तो भी बताएं क्यों। आई थिंक एंजेड मस्ट नॉट टेक द रिवेंज बिकॉज फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट विर्चू। अब आप अपना ख्याल बयान करें कि अपना ख्याल बता रहे हैं कि मेरा ख्याल है एंजेड जो है वो उसको बदला नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए। बिकॉज फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट विर्चू, माफ़ करना जो है वो भी एक बहुत बड़ी नेकी है, तो हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। कनेक्ट द डॉट्स एंड राइट द मिसिंग नंबर्स टू हेल्प द बी टू फाइंड द हनी। नाउ यू विल कनेक्ट द डॉट्स, लाइक आप इसको स्केल के साथ पेंसिल के साथ यूँ लाइंस को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद आप इसके अंदर जो स्किपिंग हुई हुई है लेटर्स की, नंबर्स की सॉरी, वो आप राइट करेंगे। 21 आफ्टर 28, 28 आफ्टर 35, 35 आफ्टर 42, 42 आफ्टर 49, 49 आफ्टर 56, 56 आफ्टर 63. It is a table of 7. 63 after 70, 70 after 77, 77 after 84, or after 84 you will join the dots and honeybee will find the honey. जो बी है वो हनी को जो है वो फाइंड कर लेगी, वो फ्लावर तक पहुंच जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ यू विल कंप्लीट द वर्क विथ फाइन हैंड राइटिंग और यू विल मेंशन डे और डेट in fine handwriting, okay, and then you will send me.